जय श्री हरि। आगे का शेष भाग कुछ इस प्रकार है। मनुष्य वैसे तो दुख कभी नहीं चाहता, परंतु फिर भी वह कभी कभी अचानक ही आ धमकता है। ऐसी इच्छा तो कोई नहीं करता। यदि मुझे ज्वर हो जाएगा तो मैं सत्यनारायण की कथा कराऊं, परंतु बुखार को यदि आना है तो वो तो आएगा ही। प्रयत्न के बिना जिस प्रकार प्रारब्ध के अनुसार दुख आता है, उसी प्रकार सुख भी आता है। सुख को और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे प्रारब्ध के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। सुख दुख देने के लिए प्रयत्न करना व्यर्थ है। प्रारब्ध हमारे पूर्व जन्मों के कर्म का फल है। कई बार दरिद्र संपन्न हो जाता है और संपन्न दरिद्र। प्रारब्ध अनुसार जो मिल रहा है या जो मिलेगा, उसके लिए प्रयास करना आवश्यक है। इसलिए सांसारिक सुख भोगों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना छोड़कर प्रभु प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। प्रारब्ध से ही जो प्राप्त हो रहा है या होने जा रहा है, उसके लिए तो प्रयत्न सब करते हैं, परंतु जिसके लिए प्रयत्न करना चाहिए उसके लिए कोई प्रयास नहीं करता। परमात्मा के लिए कोई प्रयास नहीं करता। सत्कर्म में प्रबल प्रधान है, प्रारब्ध प्रधान नहीं है। सत्कर्म में विघ्न डालने की शक्ति प्रारब्ध में नहीं होती। मनुष्य अपनी दुर्बलताओं के कारण स्वयं ही प्रभु भजन में विघ्न बाधा डालता है। बालकों ने प्रहलाद से पूछा, यदि हम वृद्ध अवस्था में भजन करें तो प्रहलाद ने उन सबको समझाया कि भजन युवावस्था में ही हो सकता है। वृद्ध अवस्था में शारीरिक कमजोरी के कारण प्रभु की आराधना नहीं हो पाती है। वृद्ध अवस्था में केवल देह भक्ति तो हो सकती है, परंतु देव भक्ति नहीं हो सकती। बालकों ने फिर प्रश्न किया, तो फिर हम यौवन काल में ही भक्ति कर लेंगे, अभी से क्यों करें? प्रहलाद ने कहा, यौवन में मद उत्पन्न होता है। युवावस्था में जीव इंद्रियों से प्यार करता है और उनके वश में रहता है। यौवन में वह अनेकों प्रकार के मोह में फंस जाता है। नौकरी, व्यापार और इंद्रियों के लालन में ही उसकी आयु नष्ट हो जाती है। वैसे तो आत्मा इंद्रियों की स्वामी है, परंतु फिर भी मनुष्य इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। यह बात सर्वसामान्य है। बड़े बड़े विद्वान भी सारा दिन धन के पीछे मारे मारे फिरते हैं और रात को कामबाज हो जाते हैं। विद्या का फल तो जन्म मृत्यु की पीड़ा से मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति ही है। विद्या का फल धन या प्रतिष्ठा नहीं है। दैत्य बालकों ने कहा, हम सब परमात्मा को कैसे प्रसन्न करें? प्रहलाद ने कहा, सभी में एक ही प्रभु के दर्शन करो। इस संसार को प्रसन्न करना कठिन है, परंतु श्री कृष्ण को प्रसन्न करना बहुत सरल है। तुम सब अपने दैत्य असुरी संपत्ति, असुरी भाव को त्याग करके सभी प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो। इसी में भगवान प्रसन्न होंगे। प्रभु जब कृपा करते हैं तो पैशुक बुद्धि नष्ट हो जाती है। बच्चों ने कहा, प्रहलाद, हमें भगवान दिखाई तो नहीं देते, फिर उनकी आराधना कैसे करेंगे? प्रहलाद ने कहा, भगवान का ध्यान करते हुए तुम उनमें तन्मय हो जाओ। जिसे यह संसार दिखाई नहीं देता, उसे भगवान दिखाई देते हैं। भगवान ने सभी दैत्य बालकों प्रहलाद ने सभी दैत्य बालकों को समझाया कि यह जो उपदेश तुम्हें दिया है वह मेरा अपना नहीं, अपितु नारद जी का है। बालकों ने प्रहलाद से कहा, तेरी आयु तो अभी इतनी छोटी है, फिर तू नारद से किस प्रकार मिल सका? प्रहलाद ने कहा, जिस समय मेरी पिताजी मंदराचल पर्वत पर तप करने के लिए गए थे, उस समय इंद्रादि देवों ने दानवों पर आक्रमण कर दिया था। इंद्र मेरी माता क्याधु को बंदी बनाकर ले जा रहे थे कि मार्ग में नारद जी मिल गए। उन्होंने इंद्र से कहा, क्याधु को मुक्त कर दो, क्योंकि इसके गर्भ में प्रभु का परम भक्त वास कर रहा है। इंद्र ने मेरी माता को मुक्त कर दिया। मेरी माता नारद जी के आश्रम में रहने लगी। जब मैं गर्भवासी था, मेरी माता साधु संतों की बहुत सेवा किया करती थी। वह कथा कीर्तन में भी जाती थी। वहाँ माता को कभी कभी नींद आ जाती थी, परंतु मैं तो उनमें तन्मयता से कथा सुनता रहता था। यह निंद्रा देवी कथा कीर्तन में बाधा पैदा करती है। कुंभकर्ण की पत्नी निंद्रारोही ने विधवा होने पर रामचंद्र जी के पास आकर
कहा, अब मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी?" रामचंद्र जी ने कहा, "वहाँ जहाँ चाहे रह सकती हो।" जब निदा देवी ने कहा, "ठीक है, मैंने निश्चय कर लिया है कि जहाँ पर आपका कथा कीर्तन होता होगा मैं वहीं अपना आसन जमाऊंगी। 5 प्राण को कान में रखकर कथा कीर्तन सुनो। मैं तुम्हें और क्या बताऊं? मेरे प्रभु को प्रसन्न करने का साधन तो केवल कीर्तन ही है।" एक बार मीराबाई अन्य भक्तों के साथ कीर्तन कर रही थी। कई लोगों की ताल ठीक नहीं थी। जब शरीर का ही भान ना रहे तो ताल की तो बात ही क्या है। किसी ने कहा, "वहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया, ताल से गाओ।" अगले दिन मीराबाई ने यह पढ़ा तो उन्हें उसे काट कर लिखा, "प्रेम से गाओ।" कीर्तन में ताल की अपेक्षा प्रेम प्रधान है। कीर्तन करने से मन में मलिनता नष्ट होती है और हृदय शुद्ध हो जाता है। प्रहलाद बालकों को समझा रहे हैं कि नाम ही ब्रह्मा है। ईश्वर का निर्गुण स्वरूप अति सूक्ष्म है। जब तक मन और बुद्धि अति सूक्ष्म नहीं हो जाते तब तक ईश्वर के निर्गुण स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता। प्रभु का सुगुण स्वरूप अत्यंत तेजोमय है। प्रभु के सगुण स्वरूप का साक्षात्कार करने का सामर्थ्य मनुष्य में नहीं है। अर्जुन ने भी प्रभु का साक्षात्कार स्वरूप देखकर कहा था कि भयंच मानो में, अर्थात आपका यह स्वरूप देखकर मेरा मन भय से व्याकुल हो रहा है। नाम ब्रह्मा का दर्शन और अनुभव तो सभी कर सकते हैं। कीर्तन में तालियां बजा भी सकते हैं। नाद ब्रह्मा या नाम ब्रह्मा एक होने का परब्रह्मा से हो सकता है। नाम ब्रह्मा के साथ नाद ब्रह्मा से संयोग होने पर प्रभु को प्रकट होना ही पड़ता है। कीर्तन तालियां बजा कर करो, प्रभु सभी को देखते हैं। कीर्तन में जो तालियां नहीं बजाता उसके लिए प्रभु सोचते हैं कि मैं ही मूर्ख हूँ जो मैंने इसको हाथ दिए हैं, परंतु अगले जन्म में भी अपनी भूल को सुधार करूँगा और इसे हाथ की बजाय 2 पैर दूंगा। प्रभु कीर्तन भजन में तालियां बजाने में कैसी शर्म। पाप से शर्म करो, पाप करने में हेठी। जो प्रभु भजन में तालियां बजाने से कतराते हैं उसे प्रभु अगले जन्म में 2 पैर और देते हैं। इसका मतलब उसे जानवर बनाते हैं। अंततः प्रेम से तालियां बजाकर संकीर्तन करो। प्रहलाद जी ने बच्चों से कहा, प्रेम से कीर्तन करो। भगवान को प्रसन्न करने के लिए दान, तप, यज्ञ, शौच, वितार्दी की ही पर्याप्त नहीं है। वे तो केवल निष्काम प्रेम भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। बाकी सब कुछ तो विडंबना मात्र है। अंततः केवल निष्काम भक्ति करो। प्रहलाद जी सभी को कीर्तन मंत्र जप कराने लगे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह मंत्र उसका जाप करने के लिए किसी विधि विधान की जरूरत नहीं है। इस मंत्र का जाप चाहे किसी भी स्थिति में और बिना स्नान किए भी किया जा सकता है। रास्ते में चलते चलते जूतों सहित भी किया जा सकता है। सभी बालक तालियां बजा बजाकर हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे का कीर्तन करने लगे। प्रहलाद जी ने तन्मय हो गए और राधा कृष्ण का दर्शन करके नाचने लगे। बालक भी प्रभु भजन में मगन होकर नाच रहे थे। इतने में प्रहलाद के गुरु शंडामाक वहां आ पहुंचे। उन्होंने सोचा कि हिरण्यकश्यप को यह सब बात ज्ञात हो गए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने प्रहलाद को डांटा कि तुम सबने यह क्या उधम मचा रखी है, बंद करो यह भजन। परंतु उनकी कौन सुनता, सबका मन तो श्री कृष्ण में जा लगा था। प्रहलाद ने भी उनकी आवाज़ नहीं सुनी। शंडामाक ने दौड़कर प्रहलाद का हाथ पकड़ा। प्रहलाद का शरीर दिव्य ही था ही। जैसे ही शंडामाक ने प्रहलाद का हाथ स्पर्श किया तो वो भी उनके साथ मिलकर नाचने लगे। उसी दिन हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैं भी तो आज जरा जाकर देखूं कि गुरुजी कैसी शिक्षा दे रहे हैं। उन्होंने पहले वहां एक सेवक को भेजा। सेवक ने वहां जाकर बालकों का नृत्य समूह देखा तो वह सोच
में पड़ गया। नाम संकीर्तन में बालकों के साथ गुरु भी नाच रहे हैं। राजा को यह बात अच्छी नहीं लगी। वह गुरुजी की हत्या करवा देंगे। सेवक ने गुरुजी का हाथ पकड़कर उन्हें बैठाने का प्रयत्न किया, परंतु गुरुजी का स्पर्श होते ही सेवक भी नाचने लगा। वहाँ यहाँ आकर भूल भी गया था कि वह किस कार्य के लिए आया था। सत्संग की महिमा ही न्यारी है। सेवक को लौटने में देरी हुई तो राजा ने दूसरे सेवक भेजा। उसने भी कभी देखा कि भजन मंडली में कैसे सब नाच रहे हैं। उस भजन मंडली में न जाने किसके स्पर्श से वह भी नाचने लगा। इस प्रकार राजा को जो भी सेवक जाता वह जाकर भजन मंडली के साथ नाचने लगता। जब हिरण्यकशिपु ने सोचा कि यह क्या रहस्य है, जो भी जाता है वह वापस नहीं आता, अंततः वह स्वयं दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने देखा कि गुरुजी, बालक गण और सभी सेवक संकीर्तन में लीन होकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं। यह दृश्य देख करके हिरण्यकशिपु आग बबूला हो गया। उसने उन नाचने वालों में से किसी का हाथ पकड़ा और उसे नीचे बिठा दिया। राजा ने उसके स्पर्श से कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वह तो बिगड़ा हुआ बल्ब था। बिजली का बल्ब यदि चालू हालत में न हो और उसमें विद्युत शक्ति का प्रवाह कर दिया जाए तो वो किसी काम का नहीं रहता है। राजा ने प्रहलाद को धरती पर पटका तो माता ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। प्रहलाद ने पिता को प्रणाम किया और हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुम मुझे प्रणाम तो कर रहे हो, परंतु मेरा कहा नहीं मानते। बता, तेरा विष्णु रक्षक कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, मेरे प्रभु तो सर्वत्र व्यापक हैं। पिताजी, शायद आप यह मानते हैं कि आप वीर हैं, परंतु वीर वही कहलाता है जिसने अपने आंतरिक शत्रुओं को पराजित किया हो। आप मानते हैं कि आपने इस संसार को जीत लिया है, परंतु जग विजेता वही है जिसने अपने मन को विजय किया है। काम क्रोधित 6 चोर आपके मन में बसे हुए हैं, जो आपकी बुद्धि रूपी धन को लूट रहे हैं। काम क्रोध न करें। आज आपके मुख और मृत्यु की छाया दिखाई दे रही है। अंततः राग देश का त्याग करके नारायण की आराधना करें, मेरे साथ नारायण का भजन कीर्तन करें। हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर चिल्लाने लगा कि तू मेरा पुत्र होकर मुझे ही उपदेश दे रहा है। बता, कहाँ है तेरा वो रक्षक? प्रहलाद ने कहा, मेरा प्रभु तो सर्वव्यापक है, वह मुझ में भी है और आप में भी है। आप में है तभी तो आप बोल सकते हैं। विष्णु सब हैं, सब में हैं और सर्वत्र हैं। हिरण्यकशिपु बोला, तेरे भगवान यदि सर्वत्र हैं तो फिर इस स्तंभ में भी दिखाई देते होंगे। क्या तेरे भगवान इस स्तंभ में भी हैं? प्रहलाद ने कहा, हाँ, मेरे नारायण प्रभु इस स्तंभ में भी हैं। आपकी आंखों में काम का वास है, इसलिए वो आपको दिखाई नहीं देते हैं। तब हिरण्यकशिपु ने कहा, तो इस स्तंभ को तोड़कर विष्णु की हत्या करूंगा। राजा तलवार लेने गया। प्रहलाद ने सोचा कि मैंने कह तो दिया है कि भगवान इस स्तंभ में हैं, परंतु क्या इस स्तंभ में उनका वास हो सकता है? उन्होंने स्तंभ पर कान जो लगाया तो अंदर से गुरु की ध्वनि आई और प्रहलाद ने को विश्वास हो गया कि प्रभु इस स्तंभ में विराजमान हैं। उन्होंने उस स्तंभ को अपनी बाहों में भर लिया। स्तंभ के अंदर नरसिंह स्वामी विराजमान थे। उन्होंने प्रहलाद को आश्वस्त किया कि वे उसकी रक्षा अवश्य करेंगे। इधर हाथ में तलवार लेकर हिरण्यकशिपु दौड़ता हुआ आया और चिल्लाने लगा, बता, कहाँ है तेरा विष्णु? प्रहलाद ने कहा, वे इसी स्तंभ में विराजमान हैं। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर के उस स्तंभ को तलवार से प्रहार किया, परंतु प्रहलाद को पूर्ण विश्वास था कि उसके स्वामी उसकी रक्षा जरूर करेंगे। तुरंत ही नरसिंह स्वामी गुरु गुरु बोलते हुए उस स्तंभ में प्रकट हो गए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर हिरण्यकशिपु को गोद में बिठा लिया और कहा कि इस समय न तो दिन है और न रात है, न धरती है और न आकाश है, घर में नहीं, बाहर नहीं, परंतु तुझे देली ड्योढ़ी पर मारूंगा। मैं तुझे किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं, मैं अपने नखून से तेरा वध करूंगा। और यह कहकर उन्होंने उस असुर को नखूनों से चीरकर संहार कर दिया। जय हो नरसिंह भगवान की। मनुष्य के दुख का कारण उसकी देहभान शरीर
एक घर है, शरीर घर से बाहर रहने वाली जीव देली है। वह न अंदर कही जा सकती है और न बाहर ही कही जा सकती है। यदि अभिमान का नाश करना है तो जीव पर प्रभु का नाम रखो। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, सर्वव्यापकता सिद्ध करने के लिए भगवान नरसिंह के स्वरूप में वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन काशस्तंभ में प्रकट हुए थे। बलवान बनो, शक्तिहीन पुरुष आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। नरसिंह भगवान श्री गुरु का आचरण करते थे। उससे यही सिद्ध होता है कि गुरु के बिना भगवान के दर्शन नहीं प्राप्त हो सकते। जय श्री हरि, जय नरसिंह भगवान की।